टेल साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग से मिसमैनेजमेंट हुई है, इसको रिस्पॉन्ड में मुझे जो एक बात समझ में आती है कि हमारे मीडिया ने अवाम को इंडिया के बारे में बहुत ही बेखबर रखा है। एक्चुअली तो दैट वो इज कभी ट्रू। जो है किसी पॉजिटिव सेंस में इंडिया का जिक्र करना वो समझते हैं ये गद्दारी के मुतरादिफ है। जी बिल्कुल। तो उसका नुकसान हमें ये हुआ है कि हम तकरीबन हर फील्ड में ही इंडिया से पीछे रह गए हैं। इंडिया क्या, हम तो बांग्लादेश से भी पीछे रह गए हैं। इसी में आप देखिए सर, हम भूटान और नेपाल से भी पीछे रह गए हैं। ओह अच्छा। यस। और सर जब इंडिया आजाद हुआ था 47 में, तो इंडिया का लिटरेसी रेट था 12%। ओके। और आज इंडिया का लिटरेसी रेट है 80%। फैंटास्टिक। अच्छा। और पाकिस्तान का लिटरेसी रेट जो है वो 59% से ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा। और आप ये देखिए कि इंडिया में 1% लिटरेसी रेट बढ़ाने का मतलब है कि आप करोड़ से ज्यादा लोगों को, 1.25 करोड़ के करीब लोगों को एजुकेट करेंगे, उनको पढ़ाएंगे, तो आपको 1% ऊपर जाएगा। पाकिस्तान में अगर आप 20-22 लाख लोगों को एजुकेट कर दें तो वो 1% ऊपर चला जाएगा। तो इसके बावजूद भी हमारा लिटरेसी रेट जो है वो 59% है। तो आप कैसे देखते हैं इस मसले को? देखिए, मसला तो बिल्कुल क्लियर है कि हिंदुस्तान ने जिस तरीके से आजादी ली और उसको एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बनाया गया जिसमें एजुकेशन जो है उसको बहुत तरजीह दी गई। और उनकी जो हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो दुनिया में अब कम्पीट करती हैं। मैंने देखा है कि मैं जब इंडिया जाता हूं और रिक्शा ड्राइवर्स के साथ भी बात होती है तो लगता है कि वो लिटरेट है, अंग्रेजी भी बोल लेते हैं यार, और करेक्ट उनका ये सारा कुछ होता है। तो वाकई ये उनकी बड़ी फैंटास्टिक अचीवमेंट है। इंडिया ने अपनी रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को डाउन कर लिया, बांग्लादेश ने कर लिया, नेपाल का और वो उसका मुझे नहीं पता, लेकिन 2-3 चीजें साथ साथ होनी चाहिए। औरतों को उन्होंने बंगाल अपना बांग्लादेश में एम्पावर किया। इंडिया में भी कंपैरेटिवली फीमेल लिटरेसी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है, जो आपने 59% बताया है। थोड़ा सा रुक जाइए, मैं अपनी बातें कंप्लीट कर लूं, उसके बाद ये वीडियो देख लीजिएगा। मेन मुद्दा इसमें यही चल रहा है कि भारत के बारे में पाकिस्तान में आजकल चल क्या रहा है। पाकिस्तानी मीडिया हो, पाकिस्तानी सरकार हो, भारत के बारे में जब देखो गलत ही बताती है। आज तक कुछ भी पॉइंट सही नहीं बोला है। हाँ, ये कहेंगे कि ग्रोथ हो रही है, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ इतना सब गंदा बोल देते हैं भारत के बारे में कि अपने आप भारत गंदा दिखने लगता है। तो इसमें यही बातें चल रही है कि भारत को पाकिस्तान में किस हद तक गंदा दिखाया गया है। एंड हाँ, दूसरी बात और कि लिटरेसी, जीडीपी के बारे में यहाँ पे बातें चल रही है कि इंडिया अगर इतना ही बुरा होता, अगर इतना ही इंडिया में कुछ नहीं होता तो वो इतना ऊपर कैसे जाता, और अगर पाकिस्तान इतना अच्छा होता तो इतना नीचे। तो ये सभी को इस वीडियो में लिया जा रहा है, उसके बारे में बात की जा रही है। देखो आगे वीडियो, और जो भी समझ में आएगा कमेंट में बताइएगा। और चलो मैं अभी मिलता हूँ लास्ट में। अगर उसको ये अपना सेक्स वाइज देखा जाए तो ज्यादा मर्दों की होगी, मुझे यकीन है, और औरतों की कम बहुत होगी, खास तौर पे बलोचिस्तान में और ये खैबर पख्तूनख्वा में। ये मुझे लगता है ज्यादा होना चाहिए अगर इसको इस तरह भी हम ब्रेक डाउन करें। तो उसमें पाकिस्तान ने कभी इंडिया के साथ पॉजिटिव कंपटीशन नहीं की। अभी देखें, पिछले दिनों में इन्होंने टीएलपी को बरिए जुम्मा करार दे दिया कि नहीं, उनको अब मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं। और टीटीपी के ऊपर भी इल्जाम था कि ये तो इंडियन एजेंट है और इन्हें फंडिंग भी इंडिया से आती है, और टीएलपी पे भी मैंने देखा था कि ये इल्जाम लगा था। अब ये दोनों के साथ इन्हें पेट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ ला रहे हैं। तो इंडियन एजेंट एक दिन होते हैं, अगले दिन इनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश शुरू हो जाती है। तो पाकिस्तान का सारा एटीट्यूड जो है ना, वो हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स इंडिया है। उसकी बैकग्राउंड मैंने आपको कई दफा बताई है कि 2 नेशन थ्योरी की बुनियाद ही ये थी, जो 2 मुल्क बनने के बाद कंटिन्यू करती है। आप यूं समझें। आपने सर खवातीन की जो है, लेडीज की लिटरेसी की बात की, तो बलोचिस्तान में सर फीमेल लिटरेसी जो है वो सिर्फ 27% है, विच इज लोएस्ट इन द वर्ल्ड। उफ उफ उफ। लेकिन ये जो चीजें हैं ये हमारे मीडिया में कोई जगह नहीं पाती और हमारे लोगों को कोई फिक्र नहीं होता। तो अब ये वीडियो में जो भी समझ में आया है, या बातों में जो भी आपको बोलना हो इस वीडियो के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, इमरान खान के बारे में, या फिर जो भी हो, कमेंट में बोलना है आप लोगों को। ओके, तो जाइए कमेंट में टाइप करिए फटाफट। एंड अगर न्यूज़ की वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को। मैं हूँ अंकित सिंह, तो याद रखो इस चैनल पे हमेशा न्यूज़ की वीडियोज़ आती रहती हैं। टेल साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग से मिसमैनेजमेंट हुई है, इसको रिस्पॉन्ड